ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, देन वी प्रोसीड फर्दर। विजिबल है गाइस? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है गाइस? कुछ जवाब तो दो। Yes, sir. ओके, सो एसएस आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो मैं ये पूछ रहा था कि जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा, और सॉरी, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, और उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, और डिलीट वाला तो आज हम पढ़ेंगे। सो मैं पहले सबसे मतलब पिछली क्लास के टॉपिक्स क्लियर थे सबको? Yes, sir. सो आज स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ? मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप, देन डिलीट, एक सेकेंड, ड्रॉप, डिलीट एंड देन ट्रंकेट, और उसके बाद जो अपना मेन आता है दैट इज व्हाट, कंस्ट्रेंट्स, जो कि मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। इसके साथ क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? कोई बता सकता है मेरे को, अगर किसी को थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज है इसके बारे में? कोई भी लक्ष्य, आपको कोई नॉलेज है कंस्ट्रेंट्स वगैरह के बारे में? हाँ, मेरे को है। कांस्टेंट जैसे अपन कुछ भी डेटा टाइप लगाते हैं तो उसके पीछे कांस्टेंट्स लगाते हैं, जिसके कारण हम है ना हमारे क्वेरी को है ना एक लॉकआउट देते हैं। जैसे कि यूनिक लगाया तो यूनिक मींस कि एक अकेला, ठीक है। तो अगर अपन कांस्टेंट यूनिक लगाते हैं तो जैसे आईडी होती है, आईडी हर बंदे की यूनिक होती है, तो आईडी के आगे अपन यूनिक लगा देंगे तो जिससे क्या होगा, डबल, जैसे किसी ने भी जैसे राहुल नाम का बंदा है उसके आगे दो नहीं लगा सकते थे, वन वन रहेगा तो मतलब यूनिक ही लगा सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? ओके, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, समझ हाँ गया। हाँ। और नॉट नल से क्या होगा, अपन उसको है ना नल नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म, और बहुत सारे होते हैं कॉन्स्टेंट, जैसे एक और बताता हूँ मैं। कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, हाँ, कंपोजिट। प्राइमरी की के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइमरी की से हम ना उसको प्राइमरी की डिस्क्लोज कर देते हैं, प्राइमरी की से हम उसको प्राइमरी की भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ही होती है, और फॉरेन की से हम दो टेबल को एक साथ मर्ज करते हैं। ओके, सो लक्ष्य आपने जो भी अभी तक बताया सब सही बताया। सो मैं आप लोगों को एक बार अपने एंड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है when we are applying conditions on column of a table। ठीक है, सो जब भी हम अपनी टेबल के किसी भी कॉलम पे कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है, प्राइमरी की, देन हमारे पास रहता है क्या, फॉरेन की। स्पेलिंग गाइस एक बार देखते चलना, सही है, फॉरेन की। एंड देन हमारे पास क्या रहता है, यूनिक कंस्ट्रेंट रहता है कि हमारे पास, देन हमारे पास रहता है नॉट नल, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना चेक, और उसके बाद एक और आता है जो हमारा रहता है कंपोजिट की। अभी आई थिंक सो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, सो अभी इतने पे ही बात कर लेते हैं एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। अगर कोई रह जाएगा तो मैं वो आपको आगे बता दूं।
ठीक है, बस यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मतलब इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पार्ट रहने वाले हैं हमारे पढ़ने की? गाइस, Yes, sir. सो अब सबसे पहले ना मैं एक डेटाबेस यूज में ले लेता हूँ, यूज मूवी डीबी यूज में हो गया, और अब मैं इसमें काम करता हूँ। मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी टेबल्स है मेरे पास। एग्जीक्यूट sp_help, और टेबल का नाम सपोज sp_tables, हाँ इसको टेबल्स, और इसको मैं रन कर देता हूँ। मेरे पास टेबल्स आ जाएंगी कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं। अभी अपने पास 8 टेबल है टोटल। सो गाइस, इसको कहीं लिख लेना, ये जो एग्जीक्यूट sp_tables होता है, sp का मतलब होता है डेटाबेस, सॉरी स्टोर प्रोसीजर्स। एग्जीक्यूट exec का मतलब होता है एग्जीक्यूट। सो ये कुछ इनबिल्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो एसक्यूएल खुद बना के रखता है, कि जब आपको कुछ भी कोई सेपरेट चीज जाननी हो एसक्यूएल में, जैसे सपोज मेरे को ये देखना था कि मेरे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, सो मैं पर्टिकुलर इस क्या कहते हैं, इसको चला के, इस वाली क्वेरी को चला के ये चीज मैं देख सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एक होती है जब हमारे पास होता है एग्जीक्यूट sp_databases, ये वाली जो क्वेरी होती है वो इस यूज में आती है कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं। ये तो मैंने शायद आपको बताया भी था प्रीवियस उसमें क्लासेस में, है ना? ओके, सो अगला अब हमारे पास क्या रहता है, एक और जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो आती है हमारी एग्जीक्यूट sp_help एंड देन टेबल नेम, लेट सपोज डायरेक्टर। ओके, सो अब इस क्वेरी को मैं एक सेकंड रन करता हूँ, मैं आपको इसका आउटपुट देता हूँ क्या है। सो इस क्वेरी को मैंने रन करा, सॉरी, सो इस आउटपुट को मैंने रन करा तो उसने मेरे को स्ट्रक्चर बता दी, एक चीज बता दी कि आपकी जो टेबल है वो किस तरीके से क्रिएट हो रखी है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? गाइस, ये 3 जो Yes, स्टोर sir. प्रोसीजर्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सो प्लीज बी यू नो अट्रैक्टिव तो नहीं कहिए, बी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर फ्रॉम व्हाट, मैं एक टेबल बनाता हूँ, जैसे क्रिएट एक चीज, एक सेकंड, चाहत एंड प्रभनूर, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो आप Yes. पिछली क्लास में भी प्रेजेंट थे दोनों। सो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, आप बता सकते हैं मेरे को? जैसे सपोज मुझे एक्टर नाम की टेबल बनानी है, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा जिससे एक्टर नाम की टेबल बनेगी? सर पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस रखा है डेटाबेस नाम को, हाँ, फिर उसके बाद यूज, फिर ठीक उसके है, बाद हम वो डेटाबेस का नाम लिखेंगे, ओके, उसके बाद क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, फिर उसका डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम या टेबल का नाम? मतलब हम सेम ही रखते हैं ना। नहीं, एक्चुअली मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए चाहत आप बता सकते हो क्या करना है इसके आगे? पहले टेबल क्रिएट करना है, हाँ, मतलब उसका नाम, फिर उसके बाद उसकी जो हम हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग्स या कॉलम, हाँ चलो हेडिंग्स ही ठीक है, इट्स ओके, हाँ वही, अंडरस्कोर आईडी फिर लिखा, उसके उसके बाद बाद उसके बाद टेबल टैग आईडी बना ली, फिर उसके बाद अगली हेडिंग्स। इसमें मैं कुछ डेटा टाइप भी डालूंगा? हाँ, डेटा टाइप डालेंगे, और अगर डेटा टाइप के आगे अगर उसके आगे भी अगर कांस्टेंट्स देने हैं तो हम कांस्टेंट भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, विल डिस्कस कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट वाली बात मैं अभी आऊंगा बात पे, बट अभी के लिए फॉर मैं अब सिर्फ टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने इनको पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था। सो आई एल टेकिंग अ क्विक टेस्ट अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टेबल डेटा इन टाइप डेटा। दे सकते हैं अपन, ओके, सो डेटा टाइप हमारा क्या रहेगा? इंट, इंट। एंड देन इंटीजर। दूसरा इंटीजर, ओके। और उसके बाद मैं दूसरा, सपोज मैंने एक और कॉलम क्रिएट करा जिसका नाम है एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम, तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? फिर वैरकर
फिर फिर उसकी ब्रैकेट में देने हैं कितनी वर्ड लिमिट्स दूं? 50 लिख दो 20, 50 50 दे दूं? ओके ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बनाया अगली एक्ट एडिट एल नेम, ठीक है। और इसमें भी वैर कैरी जाएगा हमारा, जहां तक मुझे लग रहा है। डेटाबेस, वो से डेटाबेस कह रहा हूँ, डेटा टाइप, एम आई करेक्ट और नॉट? यस करेक्टर भी लिख सकते हैं क्या? करेक्टर नहीं लिख सकते यहाँ पे कैरेक्टर नहीं लिख सकते हो कैरेक्टर भी, बट फिर ये होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल कैरेक्टर और कैरेक्टर में ये फर्क होता है कि जब भी आप जैसे स्पेस, इसमें मैंने 50 एक्सप्लेन कर दिया इसे, तो 50 स्पेस 50 जगह को स्टोर करके चलेगा अपने डेटाबेस में। बट अगर आपने 50 में वो पूरी वैल्यू नहीं डाली, आपने सपोज नाम लिखा, जैसे अब आपका प्रभनूर नाम है, सो प्रभनूर में आई थिंक सो 9 कैरेक्टर्स आते हैं ना, आई थिंक सो 9 कैरेक्टर्स आते हैं प्रभनूर में। हाँ सो अब 9 ही स्टोर करें आपने, तो बचे हुए जो 41 है वो अपने आप श्रिंक होके सिर्फ वो 9 का ही ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है वो बन के तैयार हो जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट कैर, सो कैर में अगर आप 9 स्टोर करोगे तो वो तब भी 50 कैरेक्टर का स्पेसिस लेके चलेगा, जो कि एक डेटा रिटेंडेंसी में काफी ज्यादा पॉइंट फॉल हो जाता है वो वाला, जिससे कि डेटाबेस में फालतू का स्टोरेज बढ़ता है। ठीक है, so इसलिए हम वेर कैर का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल होता है। आप उसमें चाहे इस लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बट अगर कम करा तो भी चलेगा। ठीक है, आया परम समझ में यहाँ तक कि हमने वेर कैर क्यों दिया, कैर क्यों नहीं दिया? आवाज नहीं आ रही प्रमोर आपकी। सर यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है ओके, तो फिर इसके बाद सेमी कॉलम अगर हेडिंग्स खत्म होगी इसके बाद मैं एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ, सपोज एक्ट अंडरस्कोर जेंडर, और इसमें मैं चलो आपका कैर दे देता हूँ, और कैर में मैं दे देता हूँ 1, बिकॉज आप इसको या तो मेल या फीमेल, मतलब दो ही वो उससे वो कर सकते हो, है ना। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। Enter, enter, enter। सो ये मैंने अब टेबल क्रिएट कर दी। यहाँ तक समझ में आया गाइस, मैंने टेबल क्रिएट कर दी। अब इसमें डेटा इंसर्ट करना हो तो क्या करता था मैं, तो बता सकते हैं? चाहत आप इंसर्ट इनटू, देन डेटाबेस का नेम एक्ट टेबल का नाम, एंड देन इंटीरियर वैल्यूज, देन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, है ना। यस और मैंने इसमें 101 एंड कोई भी एक्टर का नाम बताओ, मैं एक बता देता हूँ। मैं सपोज डाल दिया हीना एंड लेट सपोज खान एंड शी इज फीमेल, सो मैं एफ डालूंगा सिंपल। और इसको मैं काम करता हूँ कॉपी करके एंड पेस्ट। पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। और मैं इसमें थोड़े अपडेट्स कर देता हूँ। मैं इसको 102 कर देता हूँ, इसको 103 कर देता हूँ, इसको 104 कर देता हूँ, देन इसको 105 कर देता हूँ। और अब नाम बताओ मेरे को कोई भी अलग अलग एक्टर्स के। सोनम बाजवा क्या सोनम बाजवा? क्या सोनम बाजवा सोनम बाजवा? ओके, और कोई नाम? अर्जुन भी क्या वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी? चाहत, प्रमदूर, लक्ष्य, कोई भी बता सकता है एक्टर्स के नाम।
कंस्ट्रक्शन के कारण मैं बोल नहीं पा रही थी। ओके चलो कोई नहीं कोई नहीं। सो मैं अब अपने अकॉर्डिंग एक बार डाल के देखता हूँ, लेट्स से जॉन अब्राहम एंड ही इज फीमेल, सॉरी मेल, एंड यहाँ पर लेट्स सपोज अपने नाम डाल देता हूँ मैं भी, तो चलो छोड़ो जा रहा हूँ यार। क्या नाम डाल सकता हूँ, आमिर, आमिर खान एंड ही इज मेल। देन मैंने डाला एक और नाम, लेट्स सपोज नाम डालता हूँ मैं जो कि है अपना शाहरुख एंड ठीक है। सो ये मैंने टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया एंड 5 रोज अफेक्टेड। और अब इसमें अगर डेटा मेरे को देखना हो, सो हमारे पास हाँ एक क्वेश्चन है मेरा गाइस, क्या कोई मुझे बता सकता है? गाइस आई हैव अ क्वेश्चन, अगर कोई मेरे को बता सके तो, दैट हाउ टू रीड द डेटा ऑफ इन द एसक्यूएल, बता सकता है कोई? सर दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। चाहत मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने एक क्वेरी बताई थी कि जब आपको टेबल पूरी फैच करनी हो कि क्या क्या डेटा है उसके अंदर, सो आप एक क्वेरी यूज करते हो, तो वो क्वेरी आप मेरे को बता सकते हो क्या क्वेरी होती है? सेलेक्ट, फिर ऊपर स्टार सा होता है जो हाँ स्टार, फिर फ्रॉम, फिर डेटाबेस का नेम। आ गया, याद आ गया डेटाबेस का नहीं, टेबल का नेम। ओके ओके, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास डेटा आ गया। आया समझ में यहाँ तक? मैं डेटा क्रिएट, ये तो चलो हम सीख ही गए थे। अब मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल। अब आपको थोड़ा बोर हो रहा होगा कि बार बार टेबल क्यों बनवाए जा रहे हैं, तो अभी आपको एक चीज मैं देख के बताऊंगा, मजा आएगा। एक्टर 2, और मैं इसमें वैल्यूज क्रिएट करता हूँ। सपोज थोड़ा मतलब नाम थोड़ा अलग रखेंगे, जैसे एक्टर आईडी, मैंने इसमें पूरा पूरा नाम लिख दिया सिर्फ एक्ट लिखने की वजह। फिर मैंने लिखा क्या, एक्टर एफ नेम, देन varchar, देन 20, देन लेट सपोज मैंने क्या लिख दिया दूसरा नाम, एक्टर एंड नेम, और इसमें मैंने varchar 20, एंड देन मैंने एक और नाम लिख दिया, सपोज एक्टर जेंडर, मैंने इसमें लिख दिया कैर 1। ठीक है, सो अभी मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी। अब सपोज मेरा क्या क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि जो पूरा पूरा डेटा एक्टर में है वही सेम डेटा मैं एक्टर 2 में चाहता हूं, सो वो मैं कैसे करूंगा? क्या कहते हैं, लक्ष्य आपको पता है इसके बारे में कुछ आइडिया, एनी आइडिया कि हम कैसे कर सकते हैं? क्या बताना क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज मैंने कहा आपसे कि जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट करी एक्टर, हाँ फिर मैंने एक और टेबल क्रिएट करी एक्टर 2, एक्टर में मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, बट अब मैं चाहता हूँ कि एक्टर 2 में भी सेम डेटा इंसर्ट हो, बट मैं इसे सिंगल क्वेरी के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जो एक्टर में डेटा है वो एक्टर 2 में भी लाना है, वही डेटा है ऐसा? हाँ पूरा सेम एक सिंगल क्वेरी में। यार ऐसा तो नहीं आता मेरे को ऐसा। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ तो उसके लिए हमारे पास एक इंसर्ट की क्वेरी होती है ना, जैसे हम डेटा बनाते टाइम करते हैं इंसर्ट इनटू एक्टर 2। अब इसमें लिखना है मैं क्या कि जैसे अब इसमें मेरे को कॉलम्स का नाम डिफाइन करना है। मैंने लिखा क्या है, जैसे एक्टर सपोज आईडी एंड देन एक्टर एफ नेम एंड देन एक्टर एल नेम एंड देन एक्टर जेंडर, आई थिंक सो या। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम एक्टर, और इसमें भी हमें अब कॉलम्स के नाम करना है, सपोज एक्टर अंडरस्कोर आईडी, देन आई थिंक सो फ्रॉम,
id actor underscore f name and then act underscore and then act underscore gender. I think so, तो यही क्वेरी होती है, but let me do one thing. गाइस एक सेकंड बस. एक काम करते रन करके. ओके, so incorrect syntax near word from select extract to I think so. Invalid column name act id column name तो यही है सर. गाइस एक एक सेकंड लेना बस. शशांक शशांक यस लक्ष्य. हाँ एक बार और खोलना वो जो तुमने क्वेरी खोली थी. एक सेकंड. ये रही. देख क्या होगा ना, इसमें बताता हूँ. इंसर्ट इनटू एक्टर टू, अपन ने सारे वो डाल दिए. क्या डाल दिए? जितने भी अपन को क्या चाहिए थे, अपन को ये कॉलम चाहिए थे. एक्टर आईडी, एक्टर एफ नेम पूरे डाल दिए. ठीक है, अब अपन डालेंगे सिलेक्ट. एक सेकंड. जो जो कॉलम अपन को उसमें डालने थे, ठीक है. एक सेकंड. जो जो कॉलम अपन को उसमें क्या नाम है, इसमें स्टार नहीं लगेगा, स्टार नहीं लगेगा. ठीक है, हो इसमें गया. हाँ एक सेकंड एक सेकंड. ये नहीं, सिलेक्ट स्टार नहीं लगेगा. सिलेक्ट अपन को जितने भी कॉलम्स डालने हैं ना वो डाल. भाई कैसे? स्टार हटा, फ्रॉम एक्टर हटाओ. फ्रॉम एक्टर हटा. हो गया. हो गया लक्ष्य. हो गया. हो हो गया. गया इंसर्ट. हाँ भाई हो गया ना. ठीक है. ओके गाइस, सो समझ में आया यहाँ तक? एक बार और अच्छे से क्लियर कर दे भाई इनको, है ना, पूरा क्लियर कर दे. ये इंसर्ट इनटू से लेके पूरा ठीक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है. मैं एक्टर. एक बार और मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ. तो गाइस मेरा मेरा क्या कहना है कि जैसे सपोज आपके पास दो टेबल्स हैं, एक है एक्टर एक एक्टर टू. अब एक्टर में आपके पास डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टर टेबल बनाई थी, मेरे पास डेटा था उसमें, मैंने ऑलरेडी इंसर्ट करा था. सो मैं चाहता हूँ कि मैं सेम डेटा ना एक्टर एक्टर टू वाली टेबल में करूँ. समझ रहे हो गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं सेम डेटा एक्टर टू वाली टेबल में क्रिएट इंसर्ट करूं, बट मेरे को बार बार एंट्री ना करनी पड़े. सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू वेक्टर टू
सारे कॉलम्स का नाम लिखा एंड देन लास्ट में उसको दे दिया कि एक्सट्रैक्ट कहां से ले लो, पूरा डेटा एक्टर में से उठा लो। आया गाइस यहाँ तक समझ में? ये होता है आपका सेलेक्टिंग होगा इंसर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम one table to another। आया गाइस समझ में? अब यहाँ पे अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे सो आपके पास ये पूरा डेटा एज इट इज कॉपी होके आ गया दूसरी टेबल में। आया गाइस यहाँ तक समझ में? किसी को कोई डाउट? नो सर। सो अब मैं 3 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या आता है हमारा ड्रॉप, एंड देन वी हैव डिलीट, एंड देन वी हैव व्हाट वी हैव लेट्स सपोज ट्रंकेट। ठीक है, तीनों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है डिलीट। तो डिलीट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। डेटा नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे टपल। टपल को इजी भाषा में हम रो ही बोलते हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। टपल कोई ऐसे कोई मतलब बहुत भारी कंप्यूटर साइंटिफिक टर्म नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल टपल को हम रो ही बोलते हैं। एसक्यूएल की लैंग्वेज में टपल बोलते हैं, एक्सेल की लैंग्वेज में रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, और मतलब जब हम कोई रो डिलीट करते हैं टेबल में से, इट इज ऑलवेज कंडीशनल। ठीक है, स्लो प्रोसेस as compared to truncate and drop। ठीक है, तो डिलीट का मतलब क्या होता है मैं क्वेरी के थ्रू समझाऊंगा आपको। पहले मैं थोड़ा मैं सोच रहा था कि आप लोगों को थ्योरी से थोड़ा मतलब फैमिलियर करवा दूं। सो डिलीट का मतलब होता है जब भी आप कोई रो किसी टेबल में से डिलीट करते हो। ठीक है, बट आप डिलीट क्या कर सकते हो? या तो पूरी रो डिलीट कर सकते हो, या फिर आप एक सिंगल कंडीशन, और ये हमेशा कंडीशनल बेसिस पर डिलीट करता है। एक वेयर हमारे नाम का क्लॉज होता है हमारे पास। वेयर का मतलब होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग कंडीशंस ऑन अ टेबल। सो वेयर के बारे में हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं वेयर क्या होता है। सो मैंने यहाँ क्या लिखा? सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्टर वेयर एक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 102। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। सो देखो इसने सिर्फ वही मेरे को क्या कहते हैं वही डेटा निकाल के दिया जिसकी एक्ट आईडी क्या आती है 102। गाइस वेयर का मतलब समझ में आया? यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई करी है कि जिसकी एक्ट आईडी 102 वो हमें डेटा फैच करके दे। अब सपोज आपको एक से ज्यादा डेटा वो करना हो, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक लेट डू वन थिंग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और लिख के और कंट्रोल एक्ट आईडी 103 लिख देता हूँ, और अब मैं इसको अगर रन करूंगा सो देखो सिर्फ 102 वाला डेटा और 103 वाला डेटा दे देगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका एक और तरीका होता है सेम चीज का। सो मैं चीज करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इन एंड देन ब्रैकेट ओपन वी। यहाँ तक समझ में आया गाइस? मैंने आपको 3 तरीके सिखाया कि आपको मतलब एक से ज्यादा डेटा फैच करना हो तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। तीनों सिमिलर है, तीनों का आउटपुट भी सिमिलर है, बस थोड़ा वे अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, आया यहाँ तक समझ में? यस सर।
कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, सो हम डिलीट पे बात कर रहे थे। सो अब जैसे मैंने इसमें कंडीशन देके बोला कि कंडीशन देके कि भाई 102 एक्ट आईडी और 103 एक्ट आईडी वाला डेटा मेरे को फैच करके दो, ऐसे ही जब आप डिलीट करते हो ना तो आप कंडीशनल बेसिस पे डिलीट करते हो। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने कहा सपोज डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम लेट सपोज एक्टर वेयर एक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू 102 और मैंने इसको रन कर दिया। सो एक रो अफेक्टेड होगी। अब नाउ लेट सपोज हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्ट और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो 102 वाला जो डेटा था वो डिलीट हो गया गाइस, दिख रहा है आप लोगों को? पूरी रो डिलीट होगी। यस सर। प्रोसेस रो बाय रो। ओके ठीक है। अब डिलीट तो आप लोग समझ गए, जब हम कंडीशनल बेसिस पे को डिलीट करते हैं। अब नाउ मैंने कहा अगर आपको एक से ज्यादा वो करनी होती डिलीट, क्या कहते हैं उसे, एक से ज्यादा वैल्यू डिलीट करनी होती, सो उस केस में आप क्या करते हैं? सिंपल यहाँ पे जो मैंने ऊपर 3 तरीके बताए थे वही सेम इसमें कर दोगे। 102 100 सपोज लेट सपोज 103 एंड 101 और मैंने इसको डन कर दूंगा। सो दो रोज अफेक्टेड एंड लेट बी फेच द डेटा। तो हमारे पास अब दो ही डेटा रहेगी। ठीक है, तो उसने 103 और 101 को डिलीट कर दिया। ठीक है, आएगा समझ में डिलीट का मतलब? यस सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव ट्रंकेट। ठीक है, अब ट्रंकेट क्या करता है? सेम वही डिलीटिंग डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम ए टेबल and then fast as compare to delete and then रहता हमारे पास work on non conditional basis। ठीक है, अब हम इसकी क्वेरी देख लेते हैं। सो पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ट्रंकेट के बारे में। तो जैसे मैंने क्या करा कि मैंने डिलीट करा, बट मेरे को कंडीशन हर बार देनी पड़ रही थी कि भाई डिलीट कर रहे हो तो पहले ये वाली जहाँ पे आपको एक्ट आईडी मिले वो डिलीट कर दो। बट ट्रंकेट में आप करते हो, आप क्या कहते हैं, वो नहीं करते, कंडीशन नहीं देते। आप डायरेक्ट सीधा क्वेरी लिखते हो कि मैंने जैसे क्वेरी लिखी ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम जैसे सपोज एक्टर और मैं इसको रन कर दूंगा। सो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसमें सेलेक्ट ये तो लिख रखा, चलो ऊपर ऊपर वाली रन कर देते हैं। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लेट्स सपोज। सो एक चीज देखना, उसने पूरा डेटा डिलीट कर दिया बट उसने स्ट्रक्चर अभी भी रख रखा है कि जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया था, पहले एक्ट आईडी आएगी, फिर एक्ट एफ नेम आएगा, फिर एक्ट एल नेम आएगा, देन एक्ट जेंडर है। तो ट्रंकेट का समझ में आया? ट्रंकेट फास्ट होता है डिलीट से, कि वो डिलीट वन बाय वन करता है रो को, बट जो ट्रंकेट है वो एक बारी में पूरा डेटा डिलीट कर देता है। गाइस यहाँ तक आया समझ में ट्रंकेट का शशांक मतलब? शशांक ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या अंतर है? ड्रॉप ड्रॉप तो बताया नहीं मैंने, अभी ड्रॉप बताऊंगा, उसी पे आने ठीक है। वाला हूं मैं। तो डिलीट में और ट्रंकेट में फर्क समझ में आएगा? इस इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट? यस सर। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ड्रॉप। अब ड्रॉप क्या करता है? डिलीट होल टेबल फ्रॉम डेटाबेस फास्ट fastest from all।
ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अब जैसे अगर मैंने ट्रंकेट करा एक्टर वन को, सो अगर मैं यहाँ पे डेटाबेसेस में क्लिक करूँ और मैं मूवी डीबी पे क्लिक करूँ, उसमें टेबल्स पे क्रिएट करूँ, सो मेरा दिखाएगा अभी भी कि आपके आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर जो एक्टर वाली टेबल है वो अभी भी है। देख रहे हो गाइस, जैसे उसमें डेटा नहीं है बट टेबल क्रिएट है अभी भी। गाइस यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो जब हमें बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बिल्कुल बिल्कुल मतलब एग्जिस्टेंस खत्म करनी हो टेबल की, हमें बिल्कुल ही पूरी प्रॉपर टेबल एडिट करना है, डेटा भी और वो डेटाबेस में होने के नीचे, तो हम किसका यूज करते हैं? ड्रॉप का। ठीक है, तो उसकी क्या होती है? ड्रॉप टेबल, और आप डेटाबेस में ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जैसे वो एक्टर लिख के मैंने जस्ट रन कर दिया। सो अब अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करूंगा, एक काम करता हूँ, रिफ्रेश रिफ्रेश हो गया ये, एंड लेट्स सपोज मैंने मूवी डीबी पे किया, और अब अगर मैं टेबल्स में देखूंगा, सो एक्टर वाली टेबल डिलीट हो चुकी है। गाइस समझ में आया लक्ष्य? जो आपका क्वेश्चन था कि यस। मतलब ड्रॉप में और हाँ हाँ, हो गया ट्रंकेट क्लियर, में क्या डिफरेंस है, या क्लियर। ड्रॉप में और डिलीट में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि डिलीट जो से, ट्रंकेट है वो स्ट्रक्चर रखता हाँ ठीक। है, डेटा मैं ये पूछ रहा था कि डिलीट से ना अपन वन बाय वन है ना रो को या टपल को डिलीट करते हैं, ठीक है, और ट्रंकेट से अपन पूरा डेटा डिलीट कर हाँ देते हैं करेक्ट डेटाबेस में से, ठीक है, और ड्रॉप से अपन पूरा करेक्ट डेटाबेस ही उड़ा देते हैं, ऐसा? करेक्ट। ओके। डेटाबेस नहीं, टेबल, हाँ वो डेटाबेस भी आप कर सकते हो, बट टेबल अभी उड़ा, सपोज टेबल हम टेबल टेबल की हटा बात कर रहे सकते हैं, हैं, तो या फिर टेबल अगर में अपन आप टेबल डेटाबेस पूरी में की काम पूरी देंगे तो मतलब डिलीट कर सकते हो। दोनों दोनों ओके ओके। दोनों फंक्शन आप कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है गाइस, ज्यादा डाउट किसी को? नो सर। या हम बढ़े आगे? ओके, तो अब हम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात करने वाले थे। जिसमें हमारा पहला क्या था? प्राइमरी की। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्राइमरी की। नाउ प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? अगर जैसे लक्ष्य आपको पता है प्राइमरी की का मतलब, तो आप बता सकते हो इफ यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द प्राइमरी की। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्राइमरी की, बिल्कुल। प्राइमरी की ऐसी की होती है कि मतलब मैं बता, एक सेकंड रुको। प्राइमरी की से हम ना यूनिक आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की मतलब एक यूनिक, जैसे कोई भी टेबल है, ठीक है, अगर अपन ने जैसे रोल नंबर, नेम, ब्रांच और ईमेल की टेबल है, ठीक है, तो अपन ने रोल नंबर को एक प्राइमरी की दे दी कि हाँ ये प्राइमरी की है अपना रोल नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर बंदे का देखो रोल नंबर तो सेम हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है, और प्राइमरी की ना पूरी टेबल में एक ही होती है, तो प्राइमरी की से मतलब यूनिक आइडेंटिफायर के लिए ही यूज की जाती है वैसे मोस्टली तो प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा, आर यू श्योर कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है? हाँ ये आई एम श्योर एक ही प्राइमरी की होती है। बट अगर मैं कहूँ कि एक से ज्यादा भी हो सकती है फिर? नहीं, एक से ज्यादा होगी नहीं प्राइमरी की। और अगर मैंने करके दिखा दिया तो चलो, वो तो हम बाद की बात है, बट वो अभी हम देखो, कंडीशन देख सकते हैं अपन अपन लोग, ठीक है, बट मैं बताता हूँ वैसे मेरे हिसाब से तो प्राइमरी की एक ही होती है। जैसे रोल नंबर, ब्रांच, ईमेल में तो अपन जैसे रोल नंबर को अपन ने प्राइमरी किया तो रोल नंबर एक प्राइमरी की है, यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू हम पता कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की अगर अपन ने किसी जगह पे प्राइमरी की लगा दी तो फिर अपन को यूनिक कांस्टेंट लगाना नेसेसरी नहीं है, ऐसा। एम आई राइट? सो गाइस कुछ आइडिया चला? हाँ, यू आर राइट ब्रो, यू आर राइट। ओके। सो चाहत प्रभनूर, आपको पता चला, थोड़ा आइडिया मिला व्हाट इज प्राइमरी की? सर पता था। हाँ ऑलरेडी। यस सर। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बता। सो प्राइमरी की का मतलब होता है, ये सबसे पहले तो कॉलम पे लगती है, किसी भी टेबल के सिंगल कॉलम पे। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यूनिवर्सल तो ये कि एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट उसका भी एक एक एडवांस वर्जन है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक से ज्यादा
कॉलम्स में हम प्राइमरी की कैसे लगा सकते हो। प्राइमरी की में ना ऑलरेडी दो वो आ जाते हैं अपने कंस्ट्रेंट, जिसमें सबसे पहला क्या नाम है, यूनिक, एंड देन दूसरा हमारा नॉट नल। अब जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे उसमें हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एक्टर आईडी हमारे पास अगर विजिबल हो तो एक्टर आईडी सबकी कॉमन है, वो है, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, यूनिक है सबकी वो एक्टर आईडी। एक्टर एफ नेम, एक्टर एल नेम और एक्टर जेंडर ये सब रिपीट हो सकता है, शाहरुख खान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक्टर आईडी जो 105 है वो 105 ही रहेगी, वो दोबारा 105 नहीं जा सकती दूसरे शाहरुख खान के पास। गाइस आया समझ प्राइमरी की का मतलब? यस। ओके, सो इसको पहले मैं आपको लोगो लगाना सिखा देता हूँ, दैट हाउ वी यू नो प्राइमरी की लगाते कैसे। या तो आप टेबल बनाते टाइम ही लगा सकते हो इसको, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बना की थी। सो अब जैसे एक्ट आईडी हमारी यूनिक है, सो मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे प्राइमरी की लिख देता और कॉमा लगा देता है। सो ऐसे अगर मैं प्राइमरी की लिख देता और फिर रन कर देता, तो इससे क्या होता है कि जो एक्ट आईडी वो प्राइमरी की बन जाती है। एक तो ये तरीका हो गया आपका प्राइमरी की बनाने का कि आप टेबल बनाते टाइम ही बना दो। दूसरा आपका बस तरीका होता है कि आप लास्ट में ना मेंशन कर दो कॉमा करके प्राइमरी की, और फिर ब्रैकेट में लेट्स सपोज एक्टर एक्टर आईडी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक और क्लोज कर दो। ओके गाइस, मतलब वो नहीं आएगा, कहते हैं कोमा, वो नहीं आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा, लास्ट में ब्रैकेट बंद होगा एंड देन, ठीक है। सो आप या तो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? हाँ बस, ठीक है। सो आप बाद में आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आपको मैंने दो तरीके बताए प्राइमरी बनाने के। गाइस किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सपोज नो। आप लोगों ने ना ओके, आप लोगों ने ना टेबल बना दी, बट आपको अब क्या कहते हैं वो करना है, प्राइमरी की लगानी है। सो उस केस में क्या क्वेरी होती है हमारे पास, एक डीएमएल का पार्ट है छोटा सा ऑल्टर, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको बिकॉज ये डीडीएल हाँ डीएमएल में आएगा। सो जब हम इसका ज्यादा यूज करेंगे, सो ऑल्टर कमांड किस लिए यूज होता है, जब भी हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कहूंगा, जब भी हमें कोई लेट सपोज एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो इसके अंदर, क्या कहते हैं अपना टेबल के अंदर। ओके, सो एक चीज करता हूँ, मैंने करा ऑल्टर टेबल, और मेरी टेबल का नाम क्या था, एक्टर टू, तो मैंने लिखा ऐड प्राइमरी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐड प्राइमरी की, एंड देन कॉलम का नाम लेट्स सपोज एक्टर आईडी। और हालांकि आई थिंक तो मैंने सही लिखा, बट एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। गाइस आवाज आ रही है? प्राइमरी की, ओके, एक गलती हुई मेरे से भी, मैंने प्राइमरी की का वो नहीं दिया जो इनबिल्ट एक्टर टू एक्टर आईडी, एंड देन we go for primary key और फिर एक्टर आईडी।
गाइस समझ में आया ये वाली क्वेरी? वैसे तो मैं समझाऊंगा आपको दोबारा, बट फॉर नाउ मैं इसको रन करता हूँ. कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नलेबल कॉलम इन टेबल एट 2. ओके, नलेबल कॉलम कौन सा है इसमें? सारे तो फिल हैं. क्या करना है? एक सेकंड. कंस्ट्रेंट टू इंडेक्स सी प्रीवियस एरर्स. एक सेकंड गाइस. बट इसमें तो कुछ नल है नहीं, सो एरर आना नहीं चाहिए. बट मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ. आई डोंट नो एरर क्यों आ रहा है. एरर आना नहीं चाहिए, बट लेट मी डू वन थिंग. इसको एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं. एग्जीक्यूट एसक्यूएल connected to it is not running good. No entity column defined. No primary serial. Okay, but how does the this one is given on the level column in the table at 2. Okay. मैंने जब भी कोई कंडीशन लगाई थी, नहीं कंडीशन तो नहीं लगाई. ओके गाइस, मैं इसको देखता हूँ एक बार, बट फॉर नाउ आज के लिए इतने ही लगते हैं. ठीक है, बाकी बचे हुए कंस्ट्रेंट्स हम कल कवर करेंगे. ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर.